After watching this video, you will be able to easily solve the numerical problems given in class 10 physics. Okay, we are going to discuss only the reflection part. इससे after completing refraction हम वो देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। विदाउट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, जस्ट रीडिंग द न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हम पता कर सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। Come to the first question, you can see on your screen. An object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. क्वेश्चन को क्या है आराम से पढ़ना। कितना है ऑब्जेक्ट साइज कितना है 4 cm है, is placed at 25 cm in front of a concave mirror। और साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़े थे और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। पोल का लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। और फोकल लेंथ कितना दिया 15 cm। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसमें क्या पूछा गया, कितने डिस्टेंस में हमको स्क्रीन को रखना है। तो पहले बच्चे क्या करते हैं हम लोग, ओके फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ऑलवेज इन द फर्स्ट 5 केसेस क्या है रियल इमेज एंड द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब स्क्रीन जहां पे वहां पे रखेंगे जहां पे इमेज फॉर्म होगा, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस आपको पूछा गया है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट साइज कितना दिया है 4 cm। we'll write 4 cm is the object size plus 4 cm because object is placed above the principal axis। ऑब्जेक्ट साइज हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साइज यू कैन से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इज प्लेस्ड एट 25 cm। जितना बार बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और बार बार उसको पढ़ना, ठीक है। 25 cm मतलब -25 cm। आई एम ऑलवेज राइट यूनिट्स। बच्चे क्या गलती करते हैं, यूनिट्स नहीं लिखते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव लिखना है कहाँ पे नेगेटिव लिखना है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ कितना दिया गया 15 cm। कनकेव केसेस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है, तो फोकल लेंथ हो गया -15 cm। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस b और हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है ये। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला, ये सब लिखेंगे, इसमें भी मार्क्स है गिवन, व्हाट आर द गिवन थिंग्स, उसका फॉर्मूला। हमको क्या है इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्या होगा, अगर u को इस साइड ले आता हूं तो आई कैन राइट 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। Now we are going to put the values 1/v equal to I can write 1/f कितना है -15 cm माइनस 1/u कितना है -25 cm। Now it becomes 1/v equal to, ये थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना स्टेप। बच्चे हड़बड़ी में क्या करता है, एग्जाम हॉल का नर्वसनेस रहता है, थोड़ा ज्यादा स्पीड करने के चक्कर में उसको गलती कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाए, पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं 1/-15, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/25। 1/v इक्वल आई कैन राइट यहाँ पे 75 हो गया एलसीएम, 25 और 15 का एलसीएम हो गया 75। 75 डिवाइड 15 कितना होगा, ये होगा, ये ऊपर ले जाएंगे -5, ये +3 हो गया। और 1/v इक्वल टू कितना हो जाए, ये -5 + 3 -2/75। और ये हो सकता है आई कैन ऑल्सो राइट v इक्वल टू हो जाएगा, v इक्वल टू हो गया 75/2 -75/2। अब इसमें भी 75 को सिंपल, वेरी सिंपल, इसके मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूं। आई कैन राइट 75 को 74 + 1, 74 का कितना है 74 का हाफ है कितना है, इसमें /2 कर देंगे, इसमें /2। 74 का हाफ कितना है 37, इसका हाफ कितना है 0.5, इट बिकम्स 37 पॉइंट माइनस, ये माइनस वैल्यू रहेगा -37.5। ये हो गया cm में। तो इमेज डिस्टेंस विल बी 37.5। देखो ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, आफ्टर सॉल्विंग वी हैव फाउंड आउट द आंसर। अब बिना सॉल्व किए कैसे उसको देखेंगे। फोकल लेंथ दिया गया है 15 cm और f अगर 15 cm में है -15 cm, तो c कितना होगा, c होगा 30 cm में, और ऑब्जेक्ट u कितने में रखा गया है 25 cm में। माइनस नेगेटिव साइन सिर्फ लेफ्ट साइड को शो करने के लिए। अगर फोकल लेंथ 15 cm दिया गया है
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 30 cm हो गया। 30 cm हो गया मतलब 25 cm में रखा गया, मतलब द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, सी एंड एफ। तो क्या होगा, बियॉन्ड सी फॉर्म होगा। बियॉन्ड सी मतलब जो आंसर होगा, इमेज जो है बियॉन्ड सी फॉर्म होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बिटवीन सी एंड एफ। तो बियॉन्ड सी फॉर्म होगा तो जो मेरा आंसर निकलेगा 30 से ज्यादा ही निकलेगा। अगर बाई चांस मेरा 30 से कम आ रहा है, इफ आई एम गेटिंग आंसर लेस देन 30 cm, देन आई एम रॉन्ग, सम कहीं कहीं पे गलती हुआ है। तो इससे विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, हम विदाउट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल वी कैन आल्सो टेल द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब 30 cm से ज्यादा ही होगा। ये हो गया, आई गॉट द आंसर ऑफ दिस व्हाट इमेज डिस्टेंस। आई कैन राइट हियर v इक्वल टू -37 cm हो गया। अब आते हैं मैग्निफिकेशन। क्या पूछा गया है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज क्या है, हमारा हाइट ऑफ द, हमको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू, यहां पे मिरर फॉर्मूला में मोर है, प्लस है, तो क्या होगा -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर मुझे कौन कौन सा वैल्यू पता है, v पता है, v है, u है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो देखते हो, लेट्स पुट द वैल्यूज, यहाँ पे पुट करते हैं। माइनस एज इट इज, v कितना है, -37.5। Let's transform the formula first. Okay, -v/u equal to height of the image by height of the object, or height of the image equal to, I can write height of the, this implies height of the image equal to -v/u into height of the object. अब माइनस भी कितना है, -37.5। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है कितना, 4 cm, बाय u दिया है -25 cm, और ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे एक -37। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल। ओके, ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। और क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, और ये वाला माइनस वैसे ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1.5 इंटू 4, दैट बिकम्स -6 cm। ओके, द हाइट ऑफ द इमेज इज -6 cm। इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज, मतलब नीचे साइड हुआ है। अब मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना हो गया, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -6 है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, ये भी इट बिकम्स 3/2 इक्वल टू 1.5, -1.5 cm हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट हाइट 4 cm था, इमेज हाइट हो गया 1.5 cm। इसका मतलब ये मैच हो रहा है, जो हमारे रे डायग्राम्स किए थे उसके साथ मैच हो रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी ये सेम नहीं होगा, 1 cm कैंसिल हो गया, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 1.5 टाइम्स ग्रेटर, बड़ा दिख रहा है, 1.5 टाइम्स बड़ा दिख रहा है। और मैग्निफिकेशन का यूनिट्स नहीं रहता है, 1.5 हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स बड़ा दिख रहा है। मान लो एक छोटा सा ये मार्कर है, उसका कैप कितना टाइम बड़ा है, उसके हो सकता है 1 2 3 4 5 टाइम्स हो सकता है। द पेन इज 4 टाइम्स बिगर देन द कैप। सिमिलरली जो इमेज होगा 1.5 टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन निकाल लिए। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो हम रे डायग्राम से भी कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आराम से ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट मैग्निफिकेशन, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, मैग्निफिकेशन हमको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। और इसको मिरर के केस में हम ये भी लिख सकते हैं, -v/u भी लिखा जा सकता है। अब एक अलग, लेट अस गो टू अ डिफरेंट थिंग। अगर एक फ्रैक्शन है 2/3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। 2/3 मतलब 0.66 होता है। और 3/2 है तो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1.5 3/2। और 2/2 है तो ये क्या है, इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इफ द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, क्योंकि ऊपर हाइट ऑफ द इमेज रहता है, नीचे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इफ मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1, देन हाइट ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
If the magnification is greater than 1, if the magnification is greater than 1, then height of the image is greater than height of the object. And if the magnification is equal to 1, magnification equals to 1, then height of the image is equal to height of the object होता है. अगर m पॉजिटिव में आता है तो m अगर पॉजिटिव में, बहुत सारे बच्चे ये सब ये छोटा छोटा चीज है लेकिन ये याद नहीं रखते हैं. If the magnification is positive, m is positive, then the image is virtual and erect. And if m is negative, then the image is रियल एंड इन्वर्टेड. जो न्यूमेरिकल्स में हम देखे m मैग्निफिकेशन क्या था हमारा, m इक्वल टू वहां पे क्वेश्चन में था -6/4 था, और दैट इज इक्वल टू, ये भी cm में है और ये भी cm में है, ये हो गया 1.5 हो गया, माइनस में माइनस है, तो यहाँ पे क्या है, दिस m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. 6 cm, 4 cm था, 6 cm हो गया, और माइनस में है m इज नेगेटिव, इट मींस दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इतना लिखने से हमको जो 3 मार्क्स रहेगा उसमें क्वेश्चन, ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन रहता है, कुछ डेफिनेशन पूछेगा उसके साथ क्वेश्चन देगा. और इसी केस में हम डायग्राम भी पूछा जा सकता है. अगर डायग्राम पूछा जाए तो सिंपली वेरी सिंपल डायग्राम यू कैन डू. एक कॉन्केव मिरर बना लेना इस टाइप का, पोल हो गया, सेंटर ऑफ, ये हो गया फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि 15 cm में रखा, 25 cm में रखा गया ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ सी एंड एफ one ray of light will travel parallel to the principal axis, that will pass through the focus, rather ray of light will pass through the focus and that becomes parallel to the principal axis. ये हो गया यहाँ पे बियॉन्ड सी हो गया. ये था 15 cm था, ये हो गया 30 cm, और 37 cm में वी हैव ऑब्टेन द इमेज. डायग्राम भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. अगर इसको बार बार प्रैक्टिस करो तो यू विल नॉट फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. और ये थोड़ा छोटा छोटा चीज है लेकिन इसको याद रखना, बार बार देखते रहना, बार बार देखने से क्या होगा, आराम से याद रहेगा. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जस्ट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस होम ट्यूशन की जरूरत नहीं है, या सेपरेट जो होम ट्यूशन करते हो कि और दूसरे ट्यूशन की जरूरत नहीं है. ओनली यू वॉच द वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस रिफ्रैक्शन.